你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑要大火雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点酒，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长红，眼角染风霜，都是你赠我的糖。क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उपहार है, इसे बाकी कपड़ों के साथ तुम मत रखना। ये बहुत ही मूल्यवान है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वुआन का इलू रंगीन है और उच्च गुणवत्ता है। ये राष्ट्रीय उपहार इसके लिए काफी सही है। अगर इसमें कोई विकल्प नहीं है तो ये उपयुक्त है। राजकुमार और हमारे गुरु बहुत ही विचारशील हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय उपहार है तो ये सबसे अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए और कारीगरों को इस पर और ध्यान देना होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। इसलिए हम आपकी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। जी परिवार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। अगर आपको कोई परेशानी मिलती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है, हम कार्यालय आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी इसकी तैयारी शुरू करें। जी शुक्रिया मेरे राजकुमार। राजकुमार लुओ, परिवार जी बहुत ही साधारण परिवार है। जो कपड़े वो बनाते हैं वो बहुत ही सस्ता और निम्न गुणवत्ता के हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें सब कुछ शी परिवार को सौंप देना चाहिए। इस समस्या में हमें सु परिवार को भी शामिल करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इस समस्या का उपाय भी मिल जाएगा। राजकुमार गाओ सही है। राजकुमार, यह राष्ट्रीय उपहार के बारे में है और हम लापरवाह नहीं हो सकते। तो हमने उस समय शाही प्रदायक को क्यों चुना था? जी परिवार की ताकत हर कोई जानता है। मुझे विश्वास है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो हमें जाना होगा। बिल्कुल बकवास है। ये सब कुछ बिल्कुल बकवास है। ये कैसा राजकुमार है? यहाँ प्रसारित करने की हिम्मत कैसे हुई? देखो उसने यहाँ पर क्या कर दिया। हाँ, वो उस समय मरा क्यों नहीं? वो आदमी जिसका नाम जी फैंग है, पता नहीं क्यों पर वो मुझे जाना पहचाना लगता है। राजकुमार, क्या आपको फिर से सर दर्द हो रहा है? चलो महल में वापस जाते हैं, मैं चिकित्सक से बात करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सिर दर्द है। महल में लोगों को परेशान मत करो। राजकुमार, जब से आप वापस आए हैं मैंने देखा है कि आपके स्वभाव में बदलाव आया है। सर दर्द, सर दर्द। चाय लुओ की उत्पादन सबसे अच्छी है। ये महान गरिमा के साथ कैसे व्यवहार कर सकता है? हाँ पिताजी, जो
जो रंग हमने अभी बनाया है वो कोयले के चूरन से बनाया है। अगर हमें इसे मूल्यवान बनाना है तो कोयले के चूरन को मोती के चूरन से क्यों ना बदल दे। मोती की चमक और चिकनाई बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान से देखा जाए तो फर्क पड़ता है। क्या इसमें हमारी सावधानी नहीं दिखती? पर मोती का चूरा बहुत ज्यादा महंगा होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। पिताजी, इसकी जरूरत नहीं है। राजकुमार लुओ ने कहा कि हम उनकी मदद ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम राष्ट्रीय उपहार बनाने के लिए महल से पैसे मांग सकते हैं। एकदम बढ़िया। हमारी हुआ केलू अब शानदार होनी चाहिए। हमें राजकुमार लुओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं गलत थी? नहीं, अच्छा विचार है। तियान परिवार को कुछ मोती का चूर्ण मिला है। मैं चाहता हूँ कि युआन लियू जू को मिले। उनके पास जो मोती का चूर्ण है वो उच्च गुणवत्ता का है, काफ़ी अमूल्य है। कोयला चूर्ण के स्थान पर मोती चूर्ण का प्रयोग करें। मुझे ऐसा ही लगता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें चीनी सुंदरता का एहसास है। ये जी परिवार बहुत ही भाग्यशाली है। राज्य के सारे कीमती काम इन्हीं के पास आता रहता है। इनका भाग्य आसमान छू रहा है। भाग्यशाली? उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है इतना भाग्यशाली होने का। जनाब गाव, राजकुमार को धोखा देना गुनाह है। आप मारे जाओगे जनाब। संचालक सु, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये बात सिर्फ आप और मैं जानते हैं। घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम उच्च गुणवत्ता वाले मोती बदलकर मामूली मोती लगा रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन हम पकड़े गए तो? हमारी रक्षा सम्राट युआन करेंगे। जब tक सम्राट युआन है, संचालक सु, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन संचालक सु, ये बात आप मत भूलिए। शाही आपूर्तिकर्ता का शीर्षक अभी भी आपके परिवार के पास नहीं है। अगर आप गोंगशी कार्यालय के साथ अकेला व्यापार करना चाहते हैं तो आपको बड़ा कष्ट होगा, और अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको मेरी और सम्राट युआन की जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सु, बात बहुत ही सरल है। तुम ही बताओ कि हम तुम पर भविष्य में भरोसा कैसे करेंगे। और संचालक सु, शाही आपूर्तिकर्ता का खिताब आपके परिवार से किसने चुराया था? ये बात आपको याद तो है। अगर आप जी परिवार को हराने में सफल नहीं हुए तो आप भविष्य में कामयाब कैसे होंगे? संचालक सु, इस पूरे बीजिंग शहर में सिर्फ जी परिवार है जो आपको कांटे की टक्कर दे सकता है। और तुम्हें ये बात समझना होगा कि जी परिवार के पास अब शाही आपूर्तिकर्ता का खिताब भी है, तो भविष्य में वो और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सफल हो जाएंगे। और ये मैं बताना तो नहीं चाहता, उस समय तुम और तुम्हारा परिवार किस हालत में होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं तो सिर्फ जी परिवार को हराने के बारे में सोचता। स्वामी, ये मोती सस्ते और बहुत कम गुणवत्ता के होते हैं। क्या ये वास्तव में अच्छे होंगे? हमें इन्हें अच्छे से पीसना पड़ेगा और इन्हें चमकाने के लिए हमें गंधक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो? अगर ये बात किसी ने बाहर बताने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अगर ये सामान्य मोती है या निम्न गुणवत्ता वाले मोती है, हमें इसका पैसा देना ही पड़ेगा। तुम जानते हो कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, इसके लिए हम कष्ट नहीं ले सकते। राजकुमार, आपको कुछ बताना है। ऐसा सुनने में आया है पश्चिमी जाओ के दूत अच्छी स्थिति में नहीं है। शांत हो जाओ। क्या गलत हुआ? महाराज युआन,
मुझे लगता है इन्हें कपड़ों से रोग हो गया है और रोग लाल सूजा हुआ है। ये दोनों हल्के लक्षणों के साथ है, लेकिन पिछले कमरे में एक बेहोश है। मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े के अंदर से ही रोग फैला है, जिससे ये रोग हुआ है। कल मैंने आपके कपड़े पहने थे और देखिए अब क्या हुआ। क्या मुझे ये कैसे हुआ, आप बता सकते हैं? आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। आप निश्चिंत रहिए, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच होने के बाद मैं आपको समझा दूंगा। सम्राट युवान, क्योंकि ये मामला राज्य के कपड़ों से संबंधित है, तो क्यों ना हम शाही आपूर्तिकर्ता से ये पूछें कि ये किसने बनवाया। कोई जरूरत नहीं है, तियान परिवार को सीधे से बता दो। अरे तुम हमारे घर में ऐसे दूर हटो। गुरु 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 पिताजी। सबको गिरफ्तार कर लो। सारे कमरे खोजो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। रुक जाइए, पहले हमें ये बताएं कि हमने अपराध कर दिया। बिना वजह आप परिवार को नहीं ले जा सकते। तुमने क्या किया है? विभाग के दूतों के लिए जो तुमने कपड़े बनाए, वो कपड़े तुमने जहरीले मोतियों से बनाए। तुमने हमारे दूतों को जहर दिया है और उन्हें मारने की कोशिश की। ये बकवास है। उतावली मत हो, उन्हें ढूंढने दो, देखते हैं उन्हें क्या मिल सकता है। जाओ खोजो। हाँ, ये पूरी तरह नाइंसाफी है। बंद बक्सा मिला है। इसे तो मैं खुद लेकर जाऊंगा। अब चलो, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। ये नहीं हो सकता, हमारे कपड़े में समस्या नहीं होगी। हमें फंसाया गया है। फंसाया गया है? ये सब तुम दाली मंदिर में कहना, मैं ये नहीं सुनने वाला। हम नहीं हैं। एक क्षण रुक जाओ, मेरे परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम बेगुनाह साबित हो जाएंगे। तुमने जो अधिकारियों के साथ किया वो गलत था, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे देश में खुद का कानून है। हमारा परिवार सच्चाई से जीता आ रहा है। हम किसी से नहीं डरते। चलो चलते हैं। ले जाओ इन्हें। सम्राट, अगर हम दाली मंदिर गए तो हम दोनों वहां से बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे। राजा यॉन, राजकुमार लुओ, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि दाली मंदिर ने जी के परिवार को पकड़ लिया है। जी लिनाफू ने हिम्मत की। गुप्त रूप से उन्होंने चूरन बदल दिए मोती के चूर्ण प्राप्त करने के लिए, और इसका कारण राजदूत को बना दिया। तियान परिवार ने आदेश दिया है इसकी जांच पड़ताल करने का। मैं जी के परिवार के साथ ज्यादा बातचीत तो नहीं करता, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो सरल तरीके से जीते हैं। वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं? मोती का चूर्ण निकाल कर उनको दिया जाता है मेरे द्वारा। कपड़ा जी परिवार के द्वारा बनाया गया है। मुझे नहीं पता इसमें गलत क्या है। जी हाँ राजकुमार, मानवीय और भौतिक साक्षी दोनों यहाँ मौजूद हैं। जी परिवार के बहुत सारे चोरी के किस्से हैं। सब के सब चोर हैं। वो किसी भी कीमती चीजों को नहीं छोड़ते। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने तियान परिवार से भी बहुत कुछ चुराया है। अब दाली मंदिर में सब कैसा चल रहा है? तियान परिवार इससे नाराज है। कल दाली मंदिर में इस बात की सुनवाई होगी। दूसरे व्यापारियों को डराने के लिए अपनी जान जोखिम में ना डाले। कपड़ों के अलावा जो तुमने पाया, क्या उसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? कल मामले की सुनवाई होगी। राजकुमार लुओ, क्या आप उस सुनवाई की जूरी बनना चाहेंगे? मैं वहीं पर मौजूद रहूंगा।
और मुझे जी के परिवार पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस मामले को ध्यान से सुना जाना चाहिए। चलो। इस राजकुमार को किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ता है या नहीं? अब तुम सू से क्या कहने वाले हो? अब उसे मैं आम मोती के चूर्ण में बदलने के लिए कहता हूँ तो उसने क्या उपयोग किया? मैंने तुमसे कहा था इसी कारण के वजह से पश्चिमी दूत मारे गए। ऐसा ही रहा तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। सम्राट युवान, शांत हो जाइए। ये सब कुछ उस सू की वजह से हुआ है। सम्राट, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पैसे बचाने के चक्कर में उसे ये भूल हुई है। आप मुझ पर मत इल्जाम लगाइए सम्राट। सबसे पहले मैं उनका उपयोग करके उनका दर्जा छीन लूंगा। पश्चिमी झाओ के दूत राजनीतिक संबंधों में संबंधित है। ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं जी परिवार को दोषी साबित करवा कर ही रहूंगा। और रही बात सू की, वो तो मेरे हाथों में है। उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें यहां लेकर आओ। बाऊजी, घुटने टेको। राजा ही, मामले की सुनवाई नहीं हुई है। उन्हें कैसे सताया जा सकता है? इनके कहने के मुताबिक इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये चिल्ला रहे थे तो मैंने इन्हें कुछ यातनाएं दी। मामले का कोई निष्कर्ष नहीं है तो उन्हें सताया नहीं जा सकता। अगर वो निर्दोष है तो दाली मंदिर क्या कर सकता है? राजकुमार लुओ, ये है हमारा नियम। अगर आपके पास कुछ नई तरकीबें हैं तो आप तियान परिवार से बात कर सकते हैं। मुजरिम जी लिम्फ, राजधानी में कपड़े बेचने का आपने लाभ उठाया है और शाही परिवार से मोती का चूरा चुराया, जिसकी वजह से पश्चिमी दूत बीमार हो गए। क्या आप इसका स्वीकार करते हैं? नमस्ते जनाब, मोतियों का चूरा तो हमें गुरु गाओ ने दिया था और मैंने पुराने तरीके से ही कपड़ा बनाया है, उसे बदला नहीं। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। रुको, दाली मंदिर को सबूत मिल गए हैं। तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे? पूरी जिंदगी सच्चाई से जी है। मैंने मोतियों का चूरा नहीं चुराया, इसीलिए सबूत पेश करो। यही वो बक्सा है जो गुरु गांव ने मुझे दिया था, लेकिन और कपड़ा बनाने के लिए मेरे पास ये ज्यादा मात्रा में नहीं था। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सबूत है। मोती का चूरा जो कोंगी कार्यालय ने तुम्हें दिया, जिसे तुमने घर में छुपाया और कम गुणवत्ता के चूरे का इस्तेमाल करके तुमने उसे उच्च स्तर का बताने की कोशिश की। गोंगशी कार्यालय ने जो चूरा मुझे दिया था, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। जी लिनफू, जो मोहर मैंने तुम्हें दिया था वो ये वाला है। मोहर तो इस पे अभी लगा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मोहर को छुपाने की? मैं सच कह रहा हूँ, ये वो नहीं हो सकता। गुरु गांव ने ही मुझे ये सब दिया। बिल्कुल बकवास है ये। दोषी यहाँ पर तुम हो और तुम हम पर और हमारे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हो। ये मोहर वाला बक्सा तुम्हारे घर से बरामद हुआ है और ये बात तुमने माना भी है कि तुमने अलग प्रकार का चूरा इस्तेमाल किया है। क्या इतना सबूत काफी नहीं है? अभी यह स्पष्ट हो चुका है कि जी लिम्फू ने मोती का चूर्ण चुराने की हिम्मत की है और पश्चिमी झाओ को मारने का कारण बनाया है और लगभग राजनीतिक संबंधों में परेशानी पैदा की है। मेरे राजकुमार, उन्हें कैसे दंडित किया जाए? कृपया मेरा विश्वास कीजिए। चाहे तो मुझे मार दो, मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरा यकीन कीजिए,
हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। चुप रहो। जी लिंफू, जी परिवार की दुकान से तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर मोती का चूरन चुराया। जो तुमने किया वो अनैतिक है और यहाँ उसके सबूत हैं। तो हमने ये तय किया है जी लिंफू और उसके परिवार को उनका घर छोड़ना पड़ेगा और जी परिवार की सभी संपत्ति हम जब्त कर रहे हैं। यह हमारा आखिरी फैसला है। गुरुजी, हमारे परिवार ने किसी को धोखा नहीं दिया है, हमें फंसाया गया है। हमें एक मौका दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मेरी बात सुनिए, हमें फंसाया गया है। यकीन कीजिए मेरे परिवार को छोड़ दो। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे परिवार को छोड़ दो। आप लोग कृपया मेरा विश्वास कीजिए। 一生滚烫，要借几番无常，随多少愿望才留住身旁，只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。राजकुमार, आपको फिर से सर दर्द हो रहा है? याददाश्त चले जाने के बाद मुझे हर बातें याद आती है। मुझे सर दर्द है। बस आप सोचना बंद कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज उस छोटी सी बच्ची ने क्या छोटी सी बच्ची? वो तो बहुत सारी है। अयो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्या बातें हो रही हैं? मुझे लगता है मैं कुछ जरूरी चीज बोल रहा हूं। राजकुमार, बताइए ना, आप क्या सोच रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जी के परिवार जो इतने ईमानदार और दयालु लगते हैं वो कभी ऐसा भी कर सकते हैं। राजकुमार, सच कहूं तो वो व्यापार करने वाले लोग हैं। वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं। आप तो उन्हें जानते भी नहीं है, तो आपको उनके बारे में कैसे पता? जी परिवार के कपड़े की दुकान ने शाही आपूर्तिकर्ता होने का फायदा उठाया है। मोती चूरा चुराने के बाद विभाग के दूतों को मारने की कोशिश की। हमें उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश मिला है। जी लिंफू और उनकी पत्नी, उनका बेटा जी फेंग और उनकी बेटी जी जियोनी को इस राज्य से निर्वासित किया जाता है। जल्दी करो, चलो। जल्दी करो। गुरु, 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 श्रीमती, गुरु, कैसे? आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अधिकारियों, थोड़ी दया दिखाओ हम पे, थोड़ी दया दिखाओ। मुझे अपने गुरु से बात करनी है। ये लो थोड़े पैसे रखो और हमें मिलने दो। नहीं, तुम्हारा है, रखो। श्रीमती, सुनिए, हमारा परिवार बहुत मुश्किल में है, फिर भी आप हमारा हालचाल पूछने आ गए। आप लोग बहुत सालों से हमारे साथ हैं। आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, लेकिन अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं कुछ नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो। ये हम सभी लोगों ने बनाया है, थोड़े कपड़े और खाना। राजकुमारी, तुम रोना मत। अब हम चलते हैं। पता नहीं हम फिर मिलेंगे या नहीं। मैंने दक्षिण दीवार में कुछ गहने दिलों के नीचे गाड़ दिए हैं। तुम वापस आ जाओ और अधिकारी उन्हें नहीं ढूंढेंगे। उन्हें बाहर लाओ। नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारा परिवार नहीं है, इसलिए मैंने ये दहेज तुम्हारे लिए तैयार किया था। तुम मुझे निराश मत करो, चिंता मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं दोबारा जरूर लौट आऊंगी। हाँ।
चलो चलो अब बस, बहुत हो गया। चलो चलो बस बस बहुत हो गया, आगे बढ़ते चलो, यहाँ तुम नहीं रुक सकते, आगे चलो 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 जल्दी आगे चलो, आगे चलो। राजकुमारी, जल्दी करो। आप सब अपना ख्याल रखना। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। सुनो मेरी बात। मुझे जाने क्या कर रहे हो? वापस चले जाओ। नहीं, जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाचा हीरो, चाचा हीरो, चाचा हीरो, कृपया जी परिवार को बचाइए, मदद कीजिए उनकी। वेन्यू, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे पता है कि आपके गोंगाशी कार्यालय के साथ अच्छे संबंध है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं बस लॉर्ड यॉन से यही पूछना चाहता कि उन्हें देश से क्यों निकाला जा रहा है। पागल हो क्या? चाचा हीरो, जी परिवार कभी मोती से बने हुए चूरन को नहीं चुराएंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। वेन्यू, मैं भी उन्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन हम भी राजधानी में व्यापार ही कर रहे हैं ना, और हमारी बातें भी मिलती जुलती है। मैं चाहूँ भी तो उनकी मदद नहीं कर सकता। परिवार जी को परिवार टियान ने सजा दी है, अब कोई भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करना चाहता। वेन्यू, उन्हें सिर्फ बेघर किया है, उन्हें जान से मारा नहीं है। केवल कुछ साल वो अगर सीमा में रहे और थोड़ा इंतजार करे तो मुझे यकीन है कि वो वापस आ सकते हैं। सच में? हाँ, मुझे पता है। जनाब गाँव, बस बहुत हुआ, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। मैंने सम्राट युवान से कहा है कि वो तुम्हें माफ कर दे, वो तुम्हें सजा नहीं देंगे। जनाब गाँव, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, मुझे इस बात का खेद है, मैं माफी चाहता हूँ। तुम कैसे आदमी हो? तुमसे एक काम ठीक से नहीं किया जाता। तुमसे किसने कहा था कि कम गुणवत्ता की मोती चूरा का इस्तेमाल करने के लिए? ये तो अच्छा हुआ कि जाओ के दूध अब ठीक हो चुके हैं, नहीं तो सम्राट युवान और मैं, साथ साथ तुम भी, हम सब के सब इसमें फंस जाते। हाँ जरूर, हाँ आप सही कह रहे हो, ये मेरी गलती थी। लेकिन एक बात तुम्हारी माननी पड़ेगी, तुमने काम काफी अच्छा किया है। उन दूतों पर वो मोती का चूरा कम गुणवत्ता होने पर भी असर कर गया। बताओ, तुम सी परिवार के लिए कितने साल से काम कर रहे हो? वो 6 महीने, क्योंकि वो रंग मैंने चुराए और मैंने उसे बेच दिए और मेरे मालिक को पता चल गया, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। तो तुम तो बहुत वफादार हो। जब जी परिवार ने तुम्हें काम से निकाल दिया तो तुम यहाँ चले आए। बताओ, तो अब तक तुमने यहाँ पे आकर क्या क्या चीजें चुराई है? मालिक, मैं ये मुझसे पहली बार हुआ है। मालिक, मुझे गलती सुधारने का मौका तो दीजिए, मैं ये फिर से नहीं दोहराऊंगा। मालिक, मुझ पर दया कीजिए और मुझे यमन मत भेजिए। हाँ देखो ठीक है, अगर मैं तुम्हें जी परिवार को खत्म करने के लिए कहूँ तो क्या तुम ये काम करोगे? अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें यमन जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और तुमने अगर ये बताया हुआ काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं करूंगा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद, शुक्रिया। यही वो कपड़े हैं जिसे अभी कारीगरों ने रंग दिया है। मैं अभी आ रहा हूँ। भैया, मैंने काफी समय से आपको देखा नहीं है। प्रबंधक लियू, वो जाओ वो है ना जिसे नौकरी से निकाला गया था, ये वापस कैसे आ गया? उसका एक चचेरा भाई है जो हमारे लिए काम करता है।
वो अभी अभी यहाँ से गुजरा। भैया मुझे अभी भी काम की जरूरत है। हाँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा। हम भाई काफी लंबे समय से यहाँ काम करते आए हैं। इससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हाँ, ये लीजिए जनाब, ये मोती उधार लाने के लिए हमने बहुत बड़ा खतरा उठाया है और मैं ये आपको पूरे दिल से देना चाहता हूँ। जनाब कृपया इसका स्वीकार कीजिए। संचालक सु, ये तो आपका बड़ा दिल है। ठीक है संचालक सु, हालांकि जी परिवार को दोषी ठहराया गया है और यहां से निष्कासित भी किया है। इस परिवार को वापस आने के लिए अब भी एक और मौका है। तो संचालक सु, आप अपने लिए कोई परेशानी तो नहीं चाहेंगे ना? हाँ, जनाब गाव, आप भी जानते हो मैं एक साधारण व्यापारी हूँ, मैं लोगों को कैसे मार सकता? मेरे प्यारे संचालक सु, क्या मुझे फिर से याद दिलाना होगा? ये सारा कांड जो जी परिवार के साथ हुआ है, शुरुआत से लेकर अंत तक, इस पूरे कांड के पीछे तो तुम ही थे। और अगर भविष्य में तुम पकड़े भी जाते हो तो इस पूरे समस्या से निपटने का काम तुम्हारा है। और रही बात जी परिवार की, तुम सोचो तुम्हें उनके साथ क्या करना है। और हाँ, रही बात जाओ वो की, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ जनाब गाव, मेरा पुराना घर तो वैसे भी खाली है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि वो जगह यहाँ से दूर है और वो येमेन जाने से डरता है। वो ये बात किसी को बताएगा नहीं। ये बात तो बहुत अच्छी है। तो अब मैं जा सकता हूँ? हाँ तो जाओ। इस क्षण में सु गॉन्गमिंग बहुत आज्ञाकारी है। लेकिन मुझे अफसोस उस मोती के चोरी के बारे में सोचकर है। वो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। उस बेवकूफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ निराशा मिली है। अभी बहुत समय है, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो जल्दी करो, कदम जल्दी जल्दी बढ़ाओ, चलो। अरे क्या तुम ठीक हो? चलो आगे चलो। मेरी बात सुनिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, क्या हम रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये मेरी मजबूरी है। अपना नाटक बंद करो और चलो। चलो जल्दी करो। मदिरा लो, मदिरा बहुत अच्छा है, मदिरा लो। अधिकारी, आपको कुछ मदिरा चाहिए? जाओ, गड़बड़ मत करना। जाओ जल्दी करो। बहुत गर्मी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। सुनो, रुक जाओ। हाँ बोलिए। भैया हमारे लिए शराब दे दो। ठीक है माँ, यहाँ बैठ जाइए। आइए इसका स्वाद चखो, ये बहुत अच्छी है। चखो चखो, तुम भी चखो, ये बहुत अच्छी है। आओ इसका स्वाद चखे, मुझे थोड़ा ज्यादा दो। ये बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी है। ये राज्य का सड़क नहीं है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। और वहाँ वो आदमी शराब क्यों बेच रहा है? अरे नहीं,
कौन हो तुम? मुझे तुम्हें मारना है। भागो। पिताजी, माँ, माँ, शियोनी, उठो उठो उठो। ये पकड़ो। चलो सुनो, ये लो, माँ और बहन को लेके निकल जाओ। निकल जाओ, निकल जाओ। पिताजी, पिताजी, छोड़ दो उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया। पिताजी, चलो, चलो जल्दी। छोड़ दो। छोड़ दो। जल्दी, जल्दी। शियोनी, भागो। नहीं भैया। शियोनी, इसे अपने साथ ले जाओ। ये हमारे पापा की आखिरी निशानी है। इसे संभाल कर रखना और खुश रहना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। ये लो, जाओ।云遮月，花开成雪，似声望不断是离别。断肠尽泪，笑意感不歇，与你再相见。要忘多久 तुम हमारे परिवार की आखिरी निशानी हो। 闯多少荒唐才能一生 जाओ, जाओ यहाँ से, मेरे लिए मत रुको। 要结几番无常，随多少愿望才能出生痛。只愿此生不负所望，
哪怕烟花中离散。 तुम्हें हमारे परिवार के लिए जिंदा रहना होगा।我无悔无憾，还需要多少勇敢？都朝你而来，只愿此生不负冉冉，不负你的流我一场。 मैं एक सुखी जीवन जीऊंगी। 当烟雨又朦胧了江南，可陪我清修静观。 这月花开成雪，此生望不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要望多久星光，闯多少荒唐，才能一生。 आराम से। आप कौन? हाँ, मैं जाओ तोंगशेन हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने देखा कि तुम पहाड़ में बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो हम आपको यहाँ पर ले आए। ये यहाँ के गुरु माता है। तुम अभी डरो मत, तुम यहाँ रह सकती हो। गुरु माता ने तुम्हें रहने के लिए अनुमति दे दी है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम काटती कम भौंकती ज्यादा हो। रुको, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, तुम उठ जाओ। तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। आओ बैठो। ऐसा लगता है तुमने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है, लेकिन तुम यहाँ बेघर की तरह क्यों रुकी हो?不负所